अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना। तो मन में ख्याल नहीं आता कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। दुनिया की सबसे औसम चीज़ अगर कम्युनिकेशन है तो इसको इफेक्टिव बनाना कितना लाजमी है, कितना ज़रूरी है। तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट नोट करते हैं जिससे हमें ये पता चले हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। नंबर वन, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। यानी जब भी किसी से आप कम्युनिकेट करते हो तो उसको पहले एक आइडिया क्लियर कर दो, आप किस बारे में बात करना चाहते हो, एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, डिस्कशन क्या है, मसला क्या है, यानी क्या निष्कर्ष आप निकालना चाहते हो, कौन सा डिसीजन आप लेना चाहते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मीटिंग होती है तो सबसे पहले मीटिंग से पहले ही लोगों को एजेंडा बता दिया जाता है कि आज ये एजेंडा है और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, उसके अलावा कोई टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। उससे लोगों को बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाता है और वो सभी लोग केवल उसी एजेंडा के बारे में सोचते हैं और मीटिंग सक्सेसफुल होती है और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर मतलब सामने वाला, जिसको आप बात कहना चाहते हो, उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या जानना चाहता है। देखिए, सामने वाला वही बात सुनने में इंटरेस्टेड होगा जो उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा आप कितनी भी बातें उसको बताओ वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। और आप कम्युनिकेट इफेक्टिव करना चाहते हो, उसको जो सामने वाले की ज़रूरत है केवल उसी के हिसाब से उसको कम्युनिकेट करो। आलतू फालतू की बातें बताओगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपकी बात सुनने में। तीसरा पॉइंट, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, खासकर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है या रिटन कम्युनिकेशन होता है, तो हमें दो चार लोगों से, खास लोगों से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। खासकर जो उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या जिनको उसके बारे में आइडिया हो, उस कंसेप्ट के बारे में हमें ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। कंसल्ट करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एम्बिग्यूटी दूर हो जाती हैं, रिटन एरर्स दूर हो जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। और मुझे लगता है कंसल्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। चौथा पॉइंट आता है, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। हमें अपनी लैंग्वेज का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी टोन पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमारा जो कंटेंट है, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं मैसेज में, वो कंटेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें फॉल्टी ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर मैंने देखा है, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को कहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा, इतने प्यार से मैं तुझे बोल रहा हूँ। अरे, इतने गुस्से से अगर हाई टोन में बोलेंगे तो ये प्यार से कैसे हो सकता है। और अगर आप इतनी ऊंची टोन में अगर बच्चों से बात करेंगे तो क्या वो नॉर्मल टोन में आ पाएंगे, क्या वो आपकी बात को समझ पाएंगे। अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज प्रयोग करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला गाली गलौज ना करे, क्या ऐसा संभव है। तो आपको अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना होगा, अपनी टोन ऑफ वॉइस को आपको देखना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, और आपका जो मैसेज है, जो कंटेंट है, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। पांचवा पॉइंट आता है, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। देखिए, अगर सामने वाले को आपकी बातों में वैल्यू नज़र आ रही है और उसको लगता है कि आपकी बातें सुन के उसको कुछ मदद मिलेगी, उसकी कुछ हेल्प होगी, तो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा। लेकिन सामने वाले को अगर ये महसूस हो गया कि आपकी बातों में कोई दम नहीं है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, या फिर आपकी बात से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। यानी आपको अगर अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो आपको वो बातें सामने वाले से कहनी चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसको वो इम्पॉर्टेंस दे, वरना वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। बीच बीच में सुनते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कहता रहता हूँ कि बेटा, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है, प्लीज़ लिख लो। फीडबैक बीच बीच में मैं आपसे मांगता रहता हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो उसको पॉज करो, दोबारा से सुनो। ऐसे जब रियल लाइफ कम्युनिकेशन होता है तो उसके अंदर फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। सामने वाले से ज़रूर पूछना चाहिए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। इससे सामने वाले के जो डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। सामने वाले को कोई अगर फीलिंग आ रही है इस तरीके से कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको क्लियर कर सकता है आपके साथ में। आई थिंक फीडबैक लेना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा।
वंस आई हैड ए लंच विद माई फ्रेंड एट हल्दीराम गुड़गांव, मुझे याद है। तो जब हम लंच के लिए बैठे हुए थे, अचानक से एक पर्सन आया और वो बोलता है, सर प्लीज़ मे हैव योर फीडबैक। मुझे लगा फीडबैक किस चीज़ का मांग रहा है। तो हल्दीराम का ही मेरे पास एक बहुत बड़ा 2 पेज का एक पैम्फलेट था जिसमें फीडबैक मांगा गया था कि आपको खाना कैसा लगा, आपको ऑर्डर करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ऑर्डर की लाइन लंबी तो नहीं थी, क्या यहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको पसंद आती हैं, या आपकी पसंद की सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है। उस समय मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई यार, कि हल्दीराम इतना फेमस ब्रांड है, इतने लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं, फिर भी वो अपना फीडबैक मांग रहा है। क्यों मांग रहा है फीडबैक? जब ऑलरेडी लोग पसंद करते हैं तभी तो आ रहे हैं। बट वो मुझे तब समझ में आया वो फीडबैक क्यों मांग रहे हैं, ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और लोगों को सेटिस्फाई कर सके उनकी डिमांड के हिसाब से। तो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट मेक्स कम्युनिकेशन वेरी वेरी इफेक्टिव। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप पास्ट की बातें करते रहेंगे, इट मेक्स नो सेंस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। इट्स बेटर कि आप प्रेजेंट के बारे में बात करें कि अभी क्या करना है, फ्यूचर के बारे में बात करें जो आने वाला है, कि फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स किए जा सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या नए चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अगर इन सारी बातों को कम्युनिकेशन में लाया जाए तो कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी और इफेक्टिव हो जाता है। सो डोंट टॉक अबाउट पास्ट गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होती है, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई पास्ट का रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन पास्ट के बारे में आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि वो बीत चुका है, उसके बारे में कम्युनिकेशन मेक्स नो सेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलो अप कम्युनिकेशन। यानी कई बार कम्युनिकेशन को भी फॉलो अप करना पड़ता है, आपको बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है, पूछना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर बार बार कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कम्युनिकेशन में ब्रेक लग जाएगा, बीच में रुकावट आ जाएगी, कहीं पर रुक जाएगा। तो जैसे कि हम डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए और कोऑर्डिनेशन बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता, इसलिए कई बार रिमाइंडर कॉल्स जाती हैं, बार बार भेजना पड़ता है, फीडबैक लेने पड़ते हैं, फिर रिमाइंडर कॉल्स जाती हैं। तो कई बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन का फॉलोअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लास्ट पॉइंट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूँ, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता वो अपनी बात कभी भी दूसरों तक नहीं कह पाएगा, कभी इफेक्टिव वे में नहीं कह पाएगा, अनलेस यू आर ए गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो लोग आपकी बात को ज़रूर 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 सुनेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसको सुनेंगे, उसको मानेंगे भी। लेकिन कब? जब आप उनकी बात को सुनेंगे। बी अ गुड लिसनर। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके सामने जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ध्यान रहे या ना रहे, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लिसनिंग टू मी। अब मुझे भी अपनी वीडियोस में इतने प्यार से सुनते हैं, इतनी तसल्ली से सुनते हैं, पूरा लेक्चर सुनते हैं, तसल्ली से नोट्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। To make communication effective, we should be good listeners. L से लिसनर गुड होना ज़रूरी है। I से आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेट करने से पहले। सीक कंसल्टेंसी, यानी कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, आपको दूसरों से भी कंसल्ट करना ज़रूर चाहिए। T से टोन, लैंग्वेज और कंटेंट का बहुत ध्यान रखिए। एंश्योर्स फीडबैक, बीच बीच में फीडबैक लेते रहिए, फीडबैक लेने से कम्युनिकेशन में जो गैप आता है वो फिल हो जाता है। नीड्स ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर की ज़रूरत के हिसाब से ही आप कम्युनिकेट कीजिए। एंश्योर फॉलोअप, बीच बीच में फॉलोअप करते रहिए कम्युनिकेशन का। रिलेटेड थिंग्स दैट इज़ वैल्यू टू लिसनर्स, यानी वही रिलेटेड थिंग्स को आप कम्युनिकेट करें जिसकी लिसनर्स की नज़रों में वैल्यू है, दैट मीन्स वैल्यू टू द लिसनर्स। और ऐसे से अबाउट फ्यूचर, डोंट टॉक अबाउट पास्ट, और it's better to say about present and future. That makes a sense. So to make communication effective, you have to be a good
लिसनर। आई होप आप ज़िंदगी में हमेशा कुछ बने या ना बने, आई होप आप अपनी सारी जो भी आप विशेज़ हैं वो पूरी हो, बट वो सभी पॉसिबल है व्हेन यू आर ए गुड लिसनर्स इन एनी फील्ड, इन एनी इरा ऑफ योर लाइफ। बी ए गुड लिसनर।